नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन रीजनिंग के जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। दोस्तों अपन ब्लड रिलेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ें के बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे, आज पढ़ेंगे। और दोस्तों ब्लड रिलेशन एक सामान्य सा टॉपिक है जो अपने कॉमन सेंस, अपने सामान्य जीवन में काम में आता है। जिस तरीके से अपना भाई बहन, माता पिता, इनके अलावा जो दोस्तों अपने जो रिलेशन होते हैं उनसे अपन को दोस्तों पूरा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से दोस्तों अपने मम्मी के पिताजी के भाई वो अपने क्या लगते हैं, मम्मी के पिताजी के बेटे अपने क्या लगते हैं, जिस तरीके से दोस्तों अपने पिताजी के भाई अपने क्या लगे तो चाचा, इस तरीके से दोस्तों अपने को ये सब रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। जिस तरीके से दोस्तों पिताजी के बहन के हस्बैंड अपने क्या लगे दोस्तों फूफा जी, तो अपने को दोस्तों इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरीके से अपनी बहन है उनके हस्बैंड क्या लगे दोस्तों तो जीजा जी, इस तरीके से दोस्तों अपने दामाद, तो इस तरीके से दोस्तों अपने को सब रिलेशन अपने को पता होना चाहिए। उसी से संबंधित दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रॉब्लम्स आएगी, उन प्रॉब्लम्स से अपने को कैसे छुटकारा पाना है दोस्तों, उन सब चीजों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों कोडिंग ब्लड रिलेशन के अंदर दोस्तों क्वेश्चन है, दोस्तों ब्लड रिलेशन के अंदर क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन दोस्तों, और एक इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बताऊं लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन। दोस्तों लैंग्वेज पे जो आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपके माताजी की बहन के बेटे से आपका किस तरीके का संबंध है दोस्तों। एक तो इस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, जिस तरीके से आप के पिताजी की बहन से आपका किस प्रकार संबंध है। दोस्तों लैंग्वेज पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इक्वेशन पे आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा होगा, आपको पहले से पता होगा दोस्तों ये सब चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताऊंगा जरूर। जिस तरीके से दोस्तों ए हैज बी स्टार सी इजुकल टू डी गुणा ई, एक दोस्तों आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इनका क्वेश्चन के अंदर पहले से ही स्ट्रक्चर दिया होता है। हैज का मतलब माता, स्टार का मतलब पिता, इस तरीके से दोस्तों ये इक्वेशन दी हुई होती है जो अपने को दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पहले से ही स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है। दोस्तों अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि क्वेश्चन यदि इस तरीके के अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उनको अपन डायग्राम के थ्रू यदि सोल्व करते हैं तो अपने को आंसर पाने में बहुत इजीली हो जाता है दोस्तों। अपन आंसर तुरंत 5 या 10 सेकंड के अंदर देख सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए, यदि अपने को क्वेश्चन पूछा गया है तो जेंडर फिक्स करें दोस्तों कि ये लड़की है, लड़का है, पुरुष है या महिला है दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों महिला है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए दोस्तों अपन मेल को है, महिला को है, लड़की को है, उसके ऊपर दोस्तों अपन माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फीमेल के ऊपर और मेल के ऊपर दोस्तों अपन प्लस के चिन्ह से शो करेंगे। मेल जिस तरीके से मैं कहूं ए बी का पिता है, अपन ने पढ़ा दोस्तों ए है वो बी का पिता है, तो अपने को पता लग गया दोस्तों कि ए है जो बी का पिता है, तो अपने को दोस्तों ए को प्लस से शो कर देना है।
ए को प्लस से शो कर देना है। अब मैं कहूं दोस्तों ए बी की माता है, तो दोस्तों अपने को पता है ए है वो बी की माता है, तो अपने को दोस्तों ए के ऊपर माइनस का, इस तरीके से क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए दोस्तों अपने को इन चीजों का प्रयोग करना होता है। जिस तरीके से दोस्तों अपन बात करें ए का ए का पति बी है, अपने को पता लग गया दोस्तों ए का जो पति है वो बी है, तो अपने को पता लग गया दोस्तों बी है जो पति है, इसका ये मेल है दोस्तों, ये पुरुष है, तो अपने को इसको प्लस से शो कर देना है दोस्तों, और ए है दोस्तों उसको माइनस से। ए का पति है का मतलब बी की पत्नी हुई दोस्तों ए, तो अपने को ए को माइनस से शो कर देना है दोस्तों। दोस्तों अपन नेक्स्ट अपने को जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने योग्य जो बात होती है वो है जनरेशन। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपकी पीढ़ी के अंदर कौन आता है दोस्तों, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी पत्नी, ये दोस्तों ये जो भी हैं वो आपकी पीढ़ी में आते हैं। आपसे ऊपर वाली एक पीढ़ी दोस्तों पिताजी की पीढ़ी, उसमें कौन आता है, बुआ जी, माता जी, पिताजी, मामा जी, ये दोस्तों आपके ऊपर वाली पीढ़ी में आती है। और आपसे नीचे वाली पीढ़ी में दोस्तों आपका बेटा हुआ दोस्तों, आपके भाई का बेटा हुआ दोस्तों, आपकी बहन का बेटा हुआ दोस्तों, ये सब चीजें हैं दोस्तों जो अपने नीचे वाली पीढ़ी में आती हैं। एक बार दोस्तों आपको ये सब चीजें पता होंगी, लेकिन एक बार अपन इनको सबको देख लेते हैं। आपकी पीढ़ी में दोस्तों आप पति, पत्नी, भाई, बहन, इस तरीके से दोस्तों आपकी पीढ़ी के अंदर ये सब आते हैं। अब आपसे नीचे की जो पीढ़ी आएगी उसको दोस्तों अपन को पीढ़ी जो जनरेशन आएगी उसको दोस्तों इस तरीके से एरो से करके नीचे पोजीशन में लगा के आपको शो करना है। बेटा, आपका बेटा होगा दोस्तों जो आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा, भाई का बेटा, बहन का बेटा, बहन का बेटा, ये जो भी होंगे दोस्तों इनके भाई, आपके बेटे के जो भाई और बहन होंगे वो आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे, आपके नीचे जनरेशन में आएंगे दोस्तों। और आपसे ऊपर आएगा दोस्तों जैसे आप मानो कि अपन है, अपने से ऊपर दोस्तों कौन हुआ, माता जी, बुआ जी, मम्मी, मामा जी, मामी जी, ये दोस्तों आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में चले गए दोस्तों। आपको यदि ऊपर वाली, जैसे मैं कहूं कि मेरे पिताजी बी हैं, तो आपको दोस्तों बी को एरो लगा के ऊपर लिखना है दोस्तों। मैं कहूं दोस्तों वो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, मामी जी, ये दोस्तों आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। जिन चीजों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपकी पीढ़ी में कौन आ रहा है और आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा और आपसे जो नीचे जो पीढ़ी रहेगी उसमें कौन आएगा दोस्तों। आपको दोस्तों ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा के ऊपर लिखना है, और दोस्तों नीचे वाली जो पीढ़ी आएगी उसमें एरो का चिन्ह लगा के दोस्तों आपको नीचे लिखना है। उसी तरीके से दोस्तों मैं कहूं का भाई बी है और बी की बहन सी है, तो दोस्तों अपने को इसके अंदर शो करना है ए का भाई, आपको दोस्तों यूं इसका चिन्ह आपको कोमा का दोस्तों आपको प्रयोग करना है। ए का भाई बी है, जो एक जनरेशन में आते हैं दोस्तों, जो जिनका भाई बहन का रिलेशन होता है एक जनरेशन में आए, उसको आपको दोस्तों कोमा का चिन्ह प्रयोग करना है। ए का भाई
बी है, तो अपने को दोस्तों बी का पता लग गया दोस्तों, इसका जेंडर भाई है ये, तो बॉय होगा दोस्तों। तो बॉय के ऊपर आपको जेंडर मेल का पता लग गया, तो आपको प्लस का चिन्ह लगा देना है ऊपर, क्वेश्चन को आपको इजीली बनाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है कि बी की बहन सी है, जो बी है उसकी बहन सी है, तो सी को दोस्तों आपको इस तरीके से कोमा लगा के लिख देना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कहूं ए का पिता बी है, दोस्तों ए का जो पिता होगा दोस्तों, ये ए का ऊपर वाली पीढ़ी में चला गया दोस्तों पिता की, तो आपको दोस्तों इस तरीके से एरो का चिन्ह लगा के बी लिखना है। ए का पिता बी है, तो आपको दोस्तों इस तरीके से लिखाना है, पिता है तो प्लस है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपको मैंने कुछ बताए हैं जो भी चिन्ह, उनका दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको प्रयोग करना है, डायग्राम बना के दोस्तों। यदि आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत इजीली होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन 10 से 5 सेकंड के बीच के अंदर दे सकेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लिए, तो क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया, ए बी का भाई है, ए है जो बी का दोस्तों भाई है, तो अपने को पता लग गया दोस्तों बी का भाई है कौन, ए। तो अपने को दोस्तों ए है, उसका जेंडर पता लग गया, तो अपने को ऊपर प्लस लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है दोस्तों, सी है जो दोस्तों सी है बी की बहन है, अपने को दोस्तों पता लग गया सी है जो बी की बहन है, बहन का जेंडर दोस्तों अपने को पता लग गया, तो अपन बहन यहां लिख देंगे, बी है उसकी बहन सी है, तो सी के लिए दोस्तों मेल के लिए दोस्तों अपन ने माइनस का चिन्ह लगाया था कि आपको ऊपर माइनस से शो कर देना है। डी ए का भाई है, डी है जो दोस्तों ए का भाई है, अपने को डी है उसको भी दोस्तों अपने को यदि भाई बहन की पीढ़ी में ही लिखना है। ए बी का भाई है, ए है वो दोस्तों बी का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को देखना है दोस्तों आगे, सी बी की बहन है, जो सी है दोस्तों वो बी की बहन है, बहन के ऊपर दोस्तों माइनस का आ जाएगा क्योंकि अपने को जेंडर पता लग गया दोस्तों। डी ए का भाई है, डी है जो ए का भाई है, बी किस प्रकार से डी से संबंधित होगा दोस्तों, अपने को पूछा है दोस्तों जो बी है वो डी से किस प्रकार संबंधित होगा दोस्तों। बी और डी के बीच के अंदर अपने को रिलेशन पूछा है दोस्तों। अपने को पता है दोस्तों बी का यदि अपने को जेंडर नहीं पता चला तो ये दोस्तों भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, ये दोस्तों मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। अपने को दोस्तों इसका जो आंकड़ा है, इसका जेंडर है वो अपने को पता नहीं लगा। ऑप्शन में दे क्या रखा है दोस्तों, भाई, ये भी नहीं है, बहन, ये अपने को दोस्तों पता नहीं है कि बहन भी हो सकता है या भाई भी हो सकती है, ये चीज अपने को पता नहीं है। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट देखो, इसके अंदर ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों, आंकड़े अपर्याप्त हैं, अपने पास जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अपन, बी का भाई ए है, बी का जो भाई है वो ए है, अपने को दोस्तों बी लिखना है यहां, उसका भाई है वो ए है, तो दोस्तों अपने को पता लग गया ए भाई है, तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा दोस्तों। सी की पुत्री बी है, सी की जो पुत्री है वो बी है, अपने को पता लग गया सी की पुत्री है वो बी है। अब दोस्तों आपको पता लग गया कि सी की पुत्री बी है। आप दोस्तों जैसे मैं मान लो मैं हूं, मैं दो लोगों का पुत्र हूं, एक तो मेरी माता का, एक मेरे पिता का, तो अपने को पता नहीं लगा दोस्तों कि सी है जो माता है या पिता है,
तो अपने को पता लगा है कि बी है वो सिर्फ पुत्री है किसकी, सी की। तो अपने को दोस्तों इसका जेंडर पता लग गया है कि बी है वो पुत्री है, तो अपने को यहां माइनस से शो कर देना है दोस्तों। और ए के पिता डी है, अपने को यह भी पता लग गया ए के जो पिता हैं वो डी है, ए के जो पिता हैं वो डी है। यदि दोस्तों अपने को पता लग गया कि ए और बी भाई बहन है और ए के पिता डी है और बी के पिता सी हैं, तो इनका दोस्तों किस प्रकार से संबंध हो जाएगा, सी का और डी का पति और पत्नी के रूप के अंदर इनका संबंध होगा। तो डी पिता है तो सी माता हुई ना दोस्तों, यदि डी पिता है तो सी माता है दोस्तों, ये बात अपने को कंफर्म पता लग गई। सी अपने को दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है सी डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, सी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, सी है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। सी और डी का दोस्तों अपने को यहां दे रखा है कि सी और डी का दोस्तों अपने को संबंध पूछा है, तो दोस्तों सी है वो डी की क्या हुई दोस्तों, पत्नी। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है बी में सी की ये डी की पत्नी हुई सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ए डी की माता है, ए है वो डी की माता है और बी की बहन है, जो ए है जो बी की बहन है। अपने को दोस्तों ये पता लग गया ए है वो डी की माता है, तो माता के लिए अपन ने माइनस का चिन्ह लगाया, और बी की बहन है। अपने को ये अभी तक पता नहीं लगा बी है वो दोस्तों मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है, तो अपने को दोस्तों इसका छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों, बी की एक बेटी सी है, बी है जो दोस्तों उसकी बेटी सी है जो एफ से विवाहित है, जो दोस्तों एफ है उससे विवाहित है, एफ है उससे विवाहित है। अपने को पता लग गया सी है जो इसकी बेटी है और एफ से विवाहित है, जी और ए का पिता है, जी ए का पिता है दोस्तों, जी है वो ए का पिता है दोस्तों, जो जी है सॉरी ए का पति है। ए बी की माता है दोस्तों, ए है क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों अपने, ए है वो डी की माता है, ए डी की माता है और बी की बहन है, और दोस्तों बी की है वो बहन है। बी की बेटी सी है, जो बी की बेटी है वो दोस्तों सी है। जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है दोस्तों, इनके बीच के अंदर पति पत्नी का संबंध आएगा, इनके बीच में दोस्तों भाई बहन का संबंध आ गया। जो एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, जो जी है वो दोस्तों ए का पति है, जी है वो दोस्तों ए का पति है। तदनुसार जी का डी से क्या संबंध हुआ, जो जी का डी से किस तरीके से संबंध होगा दोस्तों, जी है दोस्तों वो डी का पिता है, जी है वो दोस्तों डी का पिता है। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, जी का डी से किस तरीके का संबंध है, तो अपने को लिखना है दोस्तों पिता का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी। दोस्तों आप यहां कंफ्यूज होंगे कि पुत्र भी हो सकता है, लेकिन अपने को इसका जेंडर भी नहीं पता, और पूछा है जी का डी से किस तरीके का संबंध है। यदि यहां लिखा हुआ होता डी का जी से, दोस्तों डी का जी से किस तरीके का संबंध है दोस्तों, तो ये एक पिता के रूप में संबंधित है, तो ये बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन इनका संबंध पिता के रूप में है। डी से पूछा है दोस्तों,
ये एक पिता के रूप में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। आदमी का दोस्तों अपने को यहां नाम पता नहीं है, लेकिन एक महिला है वो इशारा करते हुए कह रही है, तो अपने को आदमी का एक नाम सबसे पहले रख लेना है कि अपन एक आदमी को ए नाम दे देते हैं कि दोस्तों ये एक आदमी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है, इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों अपने को एक ही माता, उसकी माता, किसकी माता दोस्तों? आदमी की। तो अपने को आदमी की माता यहां शो करनी है दोस्तों, माता। मेरी माता की इकलौती पुत्री है, जो दोस्तों मेरी माता की इकलौती पुत्री है। दोस्तों आदमी की जो माता है वो अपन ने पहले लिख दिया। अब महिला कह रही है मेरी माता, महिला की अपन माता लिखते हैं दोस्तों, महिला की माता इकलौती पुत्री है। जो महिला की माता है दोस्तों, उसकी इकलौती पुत्री कौन है दोस्तों? एक ही माता। महिला का उस आदमी से किस प्रकार का संबंध होगा दोस्तों? महिला का उस आदमी से किस प्रकार का संबंध होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ए। किस तरीके से होगा दोस्तों? एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ें। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक आदमी ये है दोस्तों, आदमी, उसकी इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माता। तो अपन क्वेश्चन में लिख रखा है दोस्तों आदमी की माता, तो अपन आदमी की माता को शो कर देते हैं। आदमी की ये रही माता, आदमी की माता, मेरी माता, महिला है दोस्तों, वो कह रही है मेरी माता की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों महिला कह रही है इसके कोई बहन नहीं है, इकलौती, ये अपनी माता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन हुई दोस्तों? माता की महिला, वही है दोस्तों माता की इकलौती पुत्री हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है आदमी का किस प्रकार से संबंध है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? जो ये महिला है दोस्तों वो आदमी से माता के रूप में संबंध है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए होगा। दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन से संबंधित क्वेश्चन।